सुबह की हल्की हल्की धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। पूरे घर में एक सुकून भरा माहौल था। हर कोई अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, लेकिन कार्तिक की नज़रें सिर्फ एक चेहरे को तलाश रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कमरे के चारों ओर देखा और धीरे से बोला, तुम फिर अपनी चीज़ें कहीं रखकर भूल गई हो और फिर उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी बन जाती है। उसकी आवाज़ में शिकायत कम और प्यार ज्यादा था। तभी सामने से नायरा मुस्कुराते हुए आई और शरारती अंदाज में बोली, अगर इतनी ही चिंता है तो मुझसे पूछ लेते। इतनी मेहनत करके ढूंढने की क्या ज़रूरत थी? कार्तिक उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ा। दोनों की आंखों में वही पुराना अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। नायरा धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, इतनी देर से मुझे देख क्या रहे हो? कार्तिक ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तुम्हें देखने के लिए मुझे किसी कैमरे या रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा चेहरा तो मेरी आंखें बंद होने पर भी साफ दिखाई देता है। यह सुनते ही नायरा हल्का सा शर्मा गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। कार्तिक हंसते हुए बोला, बीवी इतनी खूबसूरत हो तो रोमांटिक होना तो बनता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में एक मीठी सी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी उनके लिए ठहर गया हो। तभी कार्तिक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कुआ नहीं की तुम? आज सारी दुनिया को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ तुम और मैं। नायरा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें मलते हुए कहा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। कार्तिक ने मजाकिया अंदाज में माथा पकड़ लिया और बोला, कमाल है, मैं यहाँ इतना रोमांटिक माहौल बना रहा हूँ और मेरी बीवी को सिर्फ नींद आ रही है। लगता है मेरा रोमांस आज फिर हार गया। नायरा हंसते हंसते बिस्तर पर बैठ गई। कार्तिक भी उसके पास बैठ गया। उसने प्यार से उसके बालों को पीछे किया और बोला, पता है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना वक्त हमें साथ मिले उसे पूरी तरह जी लें। कल क्या होगा कौन जानता है। यह सुनकर नायरा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कार्तिक का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। उसी समय नीचे से आवाज़ें आने लगीं। घर के बाकी सदस्य अपने अपने काम में निकल चुके थे। सारी महिलाएं मंदिर जा चुकी थीं। पापा और चाचू ऑफिस निकल गए थे। बच्चे स्कूल जा चुके थे। पूरे घर में अब सिर्फ कार्तिक और नायरा अकेले थे। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, देखो आज पूरा घर सिर्फ हमारा है। नायरा ने तुरंत कहा, तो क्या प्लान है? कार्तिक ने आंख मारते हुए जवाब दिया, सोचा था लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। नायरा ने खिड़की से बाहर झांककर तेज धूप देखी और हंसते हुए बोली, इतनी गर्मी में? वापस आएंगे तो लोग हमें कार्तिक और नायरा नहीं बल्कि रोस्टेड कार्तिक और रोस्टेड नायरा कहेंगे। दोनों जोर से हंस पड़े। कुछ देर तक दोनों इसी तरह छोटी छोटी बातों पर हंसते रहे। उनके बीच का प्यार हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक बाहर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। दोनों एकदम चौंक गए। कार्तिक तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। नायरा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही कार्तिक ने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा भी अचानक तेज चलने लगी थी। कार्तिक ने आसपास नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह वापस अंदर आने ही वाला था कि उसकी नज़र दरवाजे के पास पड़े एक छोटे से लिफाफे पर गई। उसने झुककर वह लिफाफा उठाया। उस पर न तो किसी का नाम लिखा था और न ही भेजने वाले का कोई पता। कार्तिक ने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी और उस पर लिखा था, जो खुशी आज तुम्हें अपनी लग रही है वह ज्यादा दिनों तक तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तैयार रहो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। यह पढ़ते ही कार्तिक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। नायरा ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है? कार्तिक कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी। सेक्शन 1 समाप्त। अगले भाग में कहानी का रहस्य और गहरा होगा।